हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, लेक्चर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेसिक फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। व्यवसाय प्रारंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें अथवा समस्याएं। प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आने वाली उन समस्याओं या ओबस्टैकल्स को हमने फाइंड आउट करना है, उन्हें ओवरकम करना है, हर्डल को ओवरकम करना है और निश्चित ही हमें जो सफलता है वो प्राप्त होगी। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यवसाय शुरू करते समय ध्यान योग्य मुख्य बातें या समस्याएं, बेसिक फैक्टर टू बी कंसीडर्ड और प्रॉब्लम्स व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। प्यारे बच्चों, एक व्यवसायी के द्वारा व्यवसाय शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ एक बातें हैं, जिन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो इनमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनमें नंबर 1 है व्यवसाय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। प्रवर्तन की कार्यप्रणाली में सबसे पहले प्रवर्तकों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह व्यवसाय का चुनाव है। प्रवर्तक व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उन्होंने व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यवसाय का चुनाव करना है। तो व्यवसाय का चुनाव बहुत ही सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय को एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो उस व्यवसाय को बंद करना या उसे परिवर्तित करना बहुत ही कठिन और हानिकारक भी होता है। व्यवसाय के चुनाव में सबसे पहले हमने व्यवसाय के प्रकार यानी टाइप ऑफ बिजनेस का निर्णय लेना है। व्यवसाय हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग, जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नंबर 2 निर्माणी मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम कच्चे माल को परिवर्तित माल में बदलते हैं, यानी कच्चे माल की हेल्प से हम उसे पक्के माल में बदलते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रकार है व्यवसाय का सेवा यानी सर्विसेज। सर्विसेज के अंतर्गत हम उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे टेलीकॉम सेवाएं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेवाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रकार हैं। इन प्रकारों में से हमने किसी एक प्रकार का चुनाव करना है। नंबर 2 व्यवसाय का पैमाना, स्केल ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के चयन के बाद उसके आकार का निर्णय लिया जाता है। व्यवसाय का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, यानी हमने इतना ही बड़ा रखना है ताकि प्रति इकाई औसत जो उत्पादन है वो कम से कम हो। इसका अभिप्राय यह है कि व्यवसाय के स्वामी को एक अनुकूलतम इकाई की स्थापना करनी चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि बड़े पैमाने के व्यवसाय से अनेक बचतें प्राप्त होती हैं, लेकिन व्यवसाय का पैमाना यानी आकार निश्चित करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूंजी व उत्पादन के अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। क्या उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि उसे बड़े पैमाने पर शुरू नहीं किया जा सकता। जैसे बर्फ़ की प्रकृति वाला जो व्यवसाय है, आपको पता है कि बर्फ़ यानी आइस, उसकी जो प्रकृति है वो जल्दी नाशवान है, जल्दी पिघल जाने वाली है। तो इस तरह के व्यवसाय में हम ज़्यादा उत्पादन एकदम से नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 है व्यवसाय का स्थान,
प्लेस ऑफ बिजनेस। प्यारे बच्चों, नवीन व्यवसाय के लिए स्थान का उपयुक्त होना, यानी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए स्थान का उपयुक्त होना बहुत ही जरूरी है। हर स्थान सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। जैसे फुटकर व्यापार के लिए शहर का भीड़ भाड़ वाला जो स्थान है उपयुक्त है, जबकि थोक व्यापार या फिर निर्माणी व्यवसाय के लिए वह स्थान उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, उसके लिए ऐसा स्थान उपयुक्त होगा जहाँ पर कच्चा माल आसानी से पहुँच सके, वातावरण अनुकूल हो, यातायात पर कम से कम खर्चा आए। ठीक है, बाजार के नज़दीक हो, बाजार नहीं हो, बाजार के नज़दीक हो। तो इस तरह से ठीक है, व्यवसाय का स्थान का चुनाव करते इसमें हमने सबसे पहले क्या देखनी है, व्यवसाय की संगठन की प्रकृति देखनी है, किस प्रकृति का है। इसके बाद चौथा है व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसाय के स्थान का चयन हो जाने के बाद व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का निर्णय लिया जाता है। स्वामित्व की दृष्टि से हमारे पास मुख्यतः 3 व्यावसायिक संगठन है: एकल स्वामित्व, साझेदारी और संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी सोल प्रोप्रिएटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इनमें से किसी एक का चुनाव हमने करना है। इन सभी स्वरूपों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं। इनके गुणों और दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हम इनमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। ठीक है, और साथ में हमने ये भी देखना है कि जो हमने पिछले टॉपिक में जो प्रोफेसर H.L. हैने ने कुछ एक पॉइंट या कुछ एक सहायक पॉइंट हमारे लिए सुझाव के रूप में दिए थे, उनको भी हमने देखना है कि पूंजी की मात्रा, स्वामित्व का दायित्व, स्थापना में सुगमता, निरंतरता एवं स्थायित्व, कर दायित्व, लोचशीलता, उत्पादन का पैमाना, गोपनीयता की आवश्यकता आदि इन घटकों के बारे में भी हमने यहाँ पर सोच विचार करना है। उसके बाद नंबर 5 है संगठन संरचना का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, संगठन संरचना का अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य संबंधों की स्थापना करने से है। संगठन संरचना के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के लिए अनेक पदों की स्थापना की जाती है। क्योंकि प्रत्येक पद पर व्यक्ति को कार्य करना है, इसलिए इसके अंतर्गत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को भी निश्चित किया जाता है। पदों अथवा व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का अर्थ यह स्पष्ट करता है कि कौन वरिष्ठ होगा और कौन अधीनस्थ होगा। और यहाँ पर हमारे पास संगठन संरचना के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। जैसे रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा एवं स्टाफ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तथा समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। इनके भी अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं। तो इनके गुणों और दोषों का डिटेल में हमने स्टडी इनको करना है, अध्ययन करना है और किसी एक का चुनाव करना है। नंबर 6 है कर्मचारियों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल। संगठन संरचना तैयार होने के बाद निश्चित किए गए जो विभिन्न पद हैं उन पर हमने नियुक्ति देनी और यहाँ पर हमने उपयुक्त यानी योग्य व्यक्ति को ही हमने चुनना है। और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हम रोजगार जो एजेंसीज हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, श्रम संघ हैं, इनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमने योग्य व्यक्ति का ही चयन यहाँ पर करना है या उनकी नियुक्ति करनी है। नेक्स्ट नंबर 7 है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। पूंजी व्यवसाय का प्राण होता है, यानी धन क्या है भाई? प्राण है किसका? व्यवसाय का। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसको हम रक्त भी बोल सकते हैं, ब्लड भी बोल सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय क्या है? एक शरीर है
और शरीर को चलाने के लिए ब्लड यानी धन चाहिए, और ये जो धन है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ना तो कम ना ही ज़्यादा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में रक्त यानी ब्लड बहता है और उसको जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, ठीक है। तो ना ही हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है ना ही कम होना चाहिए ना ही अधिक, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर लो हो तो हम बोलते हैं कि लो बीपी हो गया, बीमार हो गए। अगर हाई हो गया तो बोलते हैं हाई बीपी हो गया, है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तब भी बीमार हैं, ठीक है। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए जो ब्लड है उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। ठीक उसी तरह से एक व्यवसाय को बढ़िया तरीके से सुचारू तरीके से चलाने के लिए उसमें जो धन है, पूंजी है, उसका जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो पूंजी है वो दीर्घकालीन पूंजी हो सकती है, अल्पकालीन हो सकती है, मध्यकालीन हो सकती है। तो हमने वित्त नियोजन करने के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखना है कि अभी नंबर 1, पूंजी की मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की मात्रा का निर्धारण करते समय व्यवसाय की स्थायी और चालू संपत्तियों में विनियोग की जाने वाली राशि को जोड़ा जाता है, ठीक है। स्थायी पूंजी में मुख्यतः भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि को शामिल किया जाता है, जबकि जो चालू संपत्ति है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कच्चे माल व तैयार माल की लागत या नगद शेष आदि को शामिल करते हैं। नंबर 2 है पूंजी के स्रोतों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पूंजी की मात्रा के निर्धारण के बाद पूंजी के विभिन्न स्रोतों के बारे में निर्धारण करना है। और पूंजी के मुख्य जो स्रोत हैं उनमें हमारे पास अंश, ऋण पत्र जारी करके हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं या फिर बैंक से ऋण लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 है प्रतिभूतियों का स्मेक व मूल्य, टाइमिंग एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्रोतों का निर्धारण हो जाने के बाद यह निश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियां मतलब अंश और ऋण पत्र कब और किस मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे। नंबर 8 है स्थायी संपत्ति की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। पूंजी की व्यवस्था हो जाने के बाद भूमि, भवन, मशीन, प्लांट आदि स्थायी संपत्तियों को क्रय करने की व्यवस्था की जाती है। स्थायी संपत्तियों की मात्रा व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो इनकी अधिक मात्रा होगी। इसी तरह से यदि व्यवसाय की प्रकृति निर्माणी है तो उसमें अधिक स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होगी। इन संपत्तियों का क्रय बड़ी सावधानी से करना चाहिए क्योंकि बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है और इनमें परिवर्तन करना आसान काम नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 9, संयंत्र की स्थापना, प्लांट लेआउट। मशीनरी व अन्य उपकरणों की व्यवस्था कर लेने के बाद उन्हें कारखाना भवन में लगाने की बारी आती है। कारखाना के अंदर मशीनरी एवं अन्य उपकरणों को उचित स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। इनकी स्थापना इस प्रकार होनी चाहिए कि कम से कम स्थान घेरा जाए, सामग्री का अपव्यय ना हो, श्रमिकों को मशीन पर काम करते समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कार्य का प्रवाह लगातार बना रहे तथा मशीनों का अधिकतम जो वो उपयोग और सदुपयोग संभव हो सके। नंबर 10 है हमारे पास उपरोक्त नंबर 10 है व्यवसाय शुरू करना, प्रारंभ करना, लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस। उपरोक्त जितनी भी कार्रवाई है या प्रक्रिया है जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद व्यवसाय शुरू करने की बारी आती है। उत्पादन के सभी साधनों की व्यवस्था हो जाने के बाद, संगठनात्मक ढांचा तैयार हो जाने के बाद, सभी पदों पर कर्मचारियों और श्रमिकों की नियुक्ति कर लेने के बाद व्यावसायिक उत्पादन की स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर विज्ञापन करके लोगों को बाजार में शीघ्र ही उपलब्ध हो जाने वाले नए उत्पादों के सभी गुणों की जानकारी दी जाती है और कुछ ही दिनों में एक और नया व्यवसाय शुरू हो जाता है और दूसरी ओर बाजार में उपभोक्ता उस उत्पाद जो उस नए
व्यवसाय ने उत्पाद या वस्तुएं बनाई है उनकी मांग जो वो बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। प्यारे बच्चों, मैं इमेजेस के द्वारा आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि देखिए, पहले दिमाग में ये बात आई कि हमने कोई नया व्यवसाय शुरू करना है। उस व्यवसाय को शुरू करते इसमें क्या क्या समस्याएं आ जा सकती हैं, और वो दिमाग में हमने सोच विचार करना है। ठीक है, जैसे ही कोई समस्या या प्रॉब्लम दिमाग में आई, हमारा जो चिंतन है वो बढ़ गया, कह सकते हैं कि दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है निकालना है। ये जो दिमाग की बत्ती जली, प्रॉब्लम, चिंता है ना, टेंशन दिमाग में हुई, उसका सलूशन, उस समस्या का समाधान निकालने का हमने प्रयास करना है। और प्रयास कैसे करेंगे, नया व्यवसाय शुरू कैसे करेंगे, मिल बैठ करके सभी जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं टेबल टॉक बात हो रही है, विभिन्न प्रकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कशन हो रही है, सोच विचार हो रहा है। ठीक है, अपने अपने सुझाव सभी दे रहे हैं, उन सुझावों को इकट्ठा किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा और एक बढ़िया नया व्यवसाय शुरू किया जाएगा। ठीक है, और वो व्यवसाय जल्दी ही सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, उसके जो उत्पाद हैं बिकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो व्यवसाय शुरू करते समय समस्याएं जो आएंगी, उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे और एक अच्छा व्यवसाय शुरू करेंगे या व्यावसायिक संगठन हम चलाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस एंड फ्रूटफुल डे। चल गया होगा। ये दबाना था।